अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बीच शनिवार को पटना में 22 परीक्षा केंद्रों पर 17वीं बीपीएससी पीटी की दोबारा परीक्षा आयोजित कर ली गई। दोपहर 12 से 2 बजे के दौरान जिस वक्त परीक्षा हो रही थी, उस वक्त गर्दनी बाग के धरना स्थल पर सन्नाटा पसरा था। वहां मौजूद एक नौजवान ने बताया कि अनशन पर बैठे छात्र परीक्षा देने गए हैं। उनकी वापसी के बाद अनशन जारी रखने या न रखने का फैसला होगा। सवाल है कि क्या ये स्थिति सरकार के अनुकूल है? क्या बापू परीक्षा केंद्र की रद्द परीक्षा का दोबारा आयोजन करके सरकार जीत गई? बायकॉट का ऐलान करने के बावजूद क्या परीक्षा में शामिल होना छात्रों की हार का संकेत है? सवाल यह भी है कि मीडिया और सोशल मीडिया का फ्रेश नैरेटिव क्या होगा। सवाल यह भी है कि विपक्षी दलों प्रशांत किशोर और पप्पू यादव जैसे नेताओं का अगला कदम क्या होगा और कितने दिनों तक चलता रहेगा। इन सब से बड़ा सवाल यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था की साख जिस तरह से गिरी है, उसका क्या होगा। बिहार लोक संवाद ने मीडिया हाइप और नेताओं की बयानबाजी से अलग हटकर पूरे मामले को बिंदुवार समझने की कोशिश की है। मामले को समझने में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक बड़े अफसर ने हमारी मदद की। साथ ही हमने अनशन पर बैठे छात्र छात्राओं से तमाम बिंदुओं पर बात भी की। सबसे पहला मामला सिटिंग अरेंजमेंट का है। बापू परीक्षा केंद्र पर सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर जिस तरह की बदनज़मी देखी गई, वो बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा की याद दिलाती है। एक ही सेंटर पर 12,000 छात्र छात्राओं को बैठाकर परीक्षा लेने का आइडिया ही अद्भुत था। हम कह रहे हैं कि पेपर में भ्रष्टाचार हुआ, लीक हुआ, आप एग्जाम दीजिए। आयोग कह रहा है कि नहीं हुआ, लेकिन आप सीक्वेंस देखिए। अगर नहीं हुआ तो भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन सेंटर बापू सभागार 18,000 लोग, 2,000 भर्ती हैं, 26,000 लोगों को बुलाइएगा, उसका 90% आप एग्जाम ले रहे हैं। आपने एग्जाम कैंसिल किया, ये प्रमाणित करता है कि आप इसको स्वीकार कर रहे हैं कि धांधली हुई। जब धांधली हुई तो हम यही कह रहे हैं कि अब आपने जो बात मान ही ली है, तो जो नीतीश जी ने कहा है कि 1 पेपर 1 एग्जाम 1 क्वेश्चन पेपर, उस पर अमल करिए। तो ये नीतीश कुमार की तो बात ही नहीं मान रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम इनको याद दिला रहे हैं कि आपको ये करना ही होगा। दूसरा मामला प्रश्न पत्र के देर से मिलने, कम पड़ जाने और लिफाफे का सील टूटा हुआ मिलने का है। ये तमाम चीजें बताती हैं कि परीक्षा लेने की पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी जरूर थी और पारदर्शिता में भी कमी थी। जिला प्रशासन ने कही थी ना कि एक रूम में 273 स्टूडेंट और क्वेश्चन पेपर मात्र 192 पहुंचा, तो फिर कहां से पहुंचा? ये हमारी गलती तो नहीं है। हाईकोर्ट में आपके आयोग के वकील ने बोला कि 10 दिन पहले ही ट्रेजरी में क्वेश्चन पेपर पहुंच गया और 2 दिन पहले ही ट्रेजरी में क्वेश्चन पेपर पहुंचा। कहां से पहुंचा? हाईकोर्ट का आदेश था कि क्वेश्चन पेपर पर अभ्यर्थियों का फोटो होना चाहिए। तो ये आयोग की गलती है कि हमारी गलती है? बहुत सारे गया के एक सेंटर पे अनाउंस हो रहा था आंसर की अनाउंस हो रहा था, कहीं कहीं सीसीटीवी सर्विलांस नहीं हुआ था, कहीं कहीं बायोमेट्रिक नहीं हो पाया है पूरी तरह से। वो तो तथ्य है। हमारे डेलीगेशन ने अमृत कुमार मीना जो चीफ सेक्रेटरी, उनके सामने सारे तथ्य को रखा। सर बहुत जगह पे सेंटर पे मिसपेमेंट हुआ, कहीं पे उनकी बायोमेट्रिक्स नहीं हुई, तो कहीं पे बाइक से आंसर बोला गया। ऐसे ढेर सारे आरोप हैं। अबाउट 28 से 29 सेंटर हैं तो जहाँ पे लोगों ने ऐसा बोला। मेरा रोल नंबर भी है, उनका एडमिट कार्ड भी है, मैं आपको दिखा दूंगा चाहूँगा तो। और ये आरोप है, पर इसकी जांच कोई स्वतंत्र निकाय करे ना, कोई निष्पक्ष निकाय करे, हम ये चाहते हैं। आप बोलती है सबूत हम कहाँ से दें? 11:02 के बाद आप घुसने नहीं दे रहे हैं, सब कुछ आप चेक कर रहे हैं, तो कहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो नहीं ले जा रहे हैं वहाँ पर? आयोग को न पुलिस उसके पास है, सरकार के पास पुलिस है, यूआई है, सीबीआई है, उससे जाँच करवा ले, हमारे तथ्यों को जांच कर ले। यदि गलत होगा तो जो आयोग कहेगा हम मानेंगे। हम प्रूफ कहाँ से देंगे भैया? मोबाइल ले लिया हमारे पास से, हम पेन और एडमिट कार्ड लेकर जा रहे हैं। उल्टी ये कहाँ का क्वेश्चन है? आप एक पदाधिकारी है, ऊपर से आप बोल रहे प्रूफ मांग रहे हैं, ये तो मूर्ख वाला बात हो गई। हम कहाँ से प्रूफ देंगे? आपने तो सारा इंस्ट्रक्शन में लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ भी लेकर नहीं जाना है, तो हम कहाँ से प्रूफ देंगे? तीसरा मामला प्रश्नों के लेवल का है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर कहते हैं
कि हाल के कुछ वर्षों में बीपीएससी से संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं के सवालनामों का लेवल गिरा है। कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो बचकाना किस्म के होते हैं। अधिकारी का मानना है कि सवालों का लेवल ऊंचा होना चाहिए क्योंकि तैयारी भी उच्च स्तर की कराई जाती है। इसके अलावा ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होते हैं। जब उनके सामने लो लेवल के सवाल आते हैं तो बीपीएससी की प्रतिष्ठा पर संदेह होने लगता है। 4 जनवरी को 17वीं बीपीएससी की हुई दोबारा परीक्षा में भी एक सवाल गलत पूछ लिया गया। दैनिक भास्कर के मुताबिक परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने सवाल नंबर 82 पर एतराज़ जाहिर किया। इस सवाल में पूछा गया है कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि केंद्र सरकार ने 2011 के बाद कोई जनगणना ही नहीं कराई है। बीपीएससी उम्मीदवारों का मानना है कि सवाल सेट करने वाले भी गड़बड़ी करते हैं। जब निम्न स्तर के शिक्षकों से सवाल सेट कराए जाएंगे तो ऐसे ही सवाल बीपीएससी पीटी में पूछे जाएंगे। मजाकिया अंदाज में धरना स्थल पर 2 पोस्टर लगाए गए हैं। इन पर 71वीं बीपीएससी में पूछे जाने वाले 2 सवालों का जिक्र है। एक में पूछा गया है कि आगरा का ताजमहल किस शहर में है। दूसरे सवाल में पूछा गया है कि नीतीश कुमार जी किस सदन के सदस्य हैं। पूर्व निर्धारित और सुनियोजित चोरी और भ्रष्टाचार जो आयोग करना चाहता है, तो जब नेताओं के लड़कों को, अधिकारियों के लड़के को और बिहार में जिन लोगों के द्वारा पोषित सत्ता है उनको चोरी करके एग्ज़ाम पास करवाना है, तो इसी तरह के सवालों का स्तर गिराना पड़ेगा। आयोग कह रहा है कि हम यूपीएससी की तर्ज पे जा रहे हैं और सवाल जिस तरह का वो पूछ रहे हैं तो हमको लगता है कि अगले साल हम लोगों ने सरकाज़म के रूप में लगाया हुआ है कि किस तरीके के सवाल पूछेंगे। चौथा मामला कई सवालों के किसी खास कोचिंग सेंटर से टकरा जाने का है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर कहते हैं कि उन्होंने खुद सवालों को देखा है। बीपीएससी ने ऐसे कई सवाल पूछ लिए थे जो एक खास कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज की फोटोकॉपी लग रहे थे। अफसर को हैरत थी कि अगर सब कुछ साफ शफाफ तरीके से हुआ था तब कई सवाल हूबहू कैसे मिल गए। अफसर ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या सवाल तैयार करने वाले इतने निकम्मे थे कि उनमें सिलेबस के मुताबिक सवाल तैयार करने की भी सलाहियत नहीं थी। बिल्कुल, इसको कहते हैं कि कंप्लीट नेक्सस है, और नेक्सस है ये वेस्टेड इंटरेस्ट का, कि आप हमारे इंटरेस्ट का ख्याल रखो, हम आपके इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, और लाखों छात्रों की ज़िंदगियां अगर बर्बाद होती हैं तो बर्बाद होने दो। जो सड़क पे आएगा उसको बूट के नीचे तो रगड़ देंगे, जो बूट से बच जाएगा उसको वाटर कैनन से रगड़ देंगे, जो दोनों से बच जाएगा उसको लाठी से निपट देंगे, जो तीनों से बच जाएगा तो उसके एफआईआर में फांस देंगे। इस कुचक्र से निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस संकल्प पे आगे सरकार को झुकना ही होगा, री एग्जाम देना ही होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पांचवा मामला ओहदों के बिक जाने के आरोप से जुड़ा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2000 से ज्यादा पद भरे जाने हैं। सियासी पार्टियों के नेता खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि लाख से लेकर करोड़ रुपए तक में बड़े ओहदे बेच दिए गए। छात्र इस आरोप का समर्थन करते नजर आए। इससे पहले एग्जाम नहीं हुआ है क्या? इससे पहले एग्जाम हुआ है, तो इसका मेन मोटिवेशन कि जो बड़े बड़े पद हैं वो बिक चुके हैं। और आपको बनना है गन्ना अधिकारी, आइए वैसे एग्जाम लीजिए, उसमें भी जो मोस्ट होगा टैलेंटेड उसका ही होगा सिलेक्टेड, टेस्टर होगा, आपका नहीं होने वाला है। अब आते हैं मामले को पॉलिटिकलाइज किए जाने पर। सरकार में शामिल जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ आरोप लगा रही हैं कि विपक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए छात्रों को इस्तेमाल कर रहा है, वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार छात्रों के भविष्य से खेल रही है। बहुत सारे संस्था के, बहुत सारे पार्टी के लोग हैं जो गुमराह करने में लगे हुए हैं, बहकाने में लगे हुए। तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि किसी के कहने पे गुमराह ना हो, बहकावे ना आए। सरकार उनके साथ है, सरकार उनके हर समस्या को सुनने तैयार है। और अभी तो उन्होंने तय किया है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, तो माननीय मुख्यमंत्री से अगर मिलते हैं तो निश्चित रूप से उनके समस्या का समाधान होगा। जो भूख हड़ताल 2 चीजों को लेकर के हुई आंदोलन, पहला नॉर्मलाइजेशन
डीएम ने थप्पड़ मारा, लाठीचार्ज हुआ, 15 दिन से लोग आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा में बात उठा, मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, तब जाकर के बीपीएससी जो है कहती है कि नॉर्मलाइजेशन तो आपको आता, पहले की नहीं जो क्लैरिफाई किया। और जब 13 तारीख को जब परीक्षा होती है, इसमें पेपर लीक का मामला आया, तो एक सेंटर का जो है रद्द किया गया, तो एक तरह से फिर से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। अगर पेपर लीक हुआ तो सारे सेंटरों का रद्द होना चाहिए। ये छोटी सी मांग है अभ्यर्थियों की। कहां है मुख्यमंत्री? गायब। बीपीएससी क्या होता है? मुख्यमंत्री चाहे तो आयोग के अध्यक्ष को 2 मिनट में बदल दे, लेकिन मुख्यमंत्री बदलना नहीं चाहते। वो है कहां? लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है। ये डबल इंजन की सरकार। हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते थे, लोगों के चेहरे में खुशी होती थी, परिवार के लोगों में खुशी होती थी, और आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे टाके लगे हुए हैं, सर फटा हुआ है, सुई खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, एफआईआर मुकदमा झेल रहे हैं। ये बड़ी साजिश है। ये लड़ाई सिर्फ बीपीएससी को लेके नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो ज़िंदगी जिएंगे, उसकी ज़िंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट ख़त्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं, तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आर्थिक अपराध इकाई को अब तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, बीपीएससी को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर संवाद की बात मीडिया में आई, उसको भी आकार रूप नहीं दिया गया। इसके गुनाहगार तो षड्यंत्र में शामिल नेतागण हैं, और वैसे लोग छात्रों के हित नहीं साधते हैं। जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती है तो उनके बेलर नहीं बनते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है कि राहुल गांधी इसका नेतृत्व करेंगे, प्रशांत किशोर इस आंदोलन से हट जाएंगे, उनके आने से अगर इनका फायदा होता है मैं वापस हटने को तैयार हूं। अगर तेजस्वी यादव आकर यहां बैठ जाए मैं विड्रॉ, अगर उनको हमारे साथ बैठने में दिक्कत है मैं हटने को तैयार हूं। आप आइए, इन छात्रों का हक दिलवाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। इस मामले पर छात्रों का नजरिया बिल्कुल अलग है। देखिए, हम लोगों ने पहले दिन से ये मंच सभी लोगों के लिए खुला रखा है। मैं किसी राजनीतिक दल या नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हमने वो कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा है जहां से हमें मदद की उम्मीद हो। यही कारण है कि हम लोग आज तक संघर्षरत रह पाए हैं। आप रात में आइए तो इंसान के वजन के बराबर का मच्छर उसके शरीर पे होता है। 2 दिन पहले तक हम लोगों के पास लाइट नहीं थी। ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है। हमें राजनीति तो करनी नहीं है, टिकट लेना नहीं है, चुनाव लड़ना नहीं है, विधानसभा जाना नहीं है। हम पढ़ना चाहते हैं, अपने वापस रूम में जाना चाहते हैं, जो कोई भी करा दे, किसी से गुरेज नहीं। हम तो सबसे पहले नीतीश जी से कह रहे हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप ही कर दीजिए, किसी और के लिए जगह क्यों बचेगी। जो लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं आप ही करा दीजिए। कि हमारे पास जो भी आ रहे हैं, चाहे वो जिस पार्टी के हो, मतलब जो भी राजनीतिक पार्टी, चाहे
पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर हो, कोई भी आ रहे हैं, सबका हमारे द्वारा स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि हम छात्र की लड़ाई है और हमारे छात्र की लड़ाई में जो हमारे साथ देने के लिए खड़े हैं, जो हमारे री एग्ज़ाम का मांग को उठा रहे हैं, वो सबका स्वागत है। तो ये किसी तरह का हाईजैक नहीं है और किसी तरह का राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये छात्र के लिए है। और जो भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा आ रहे हैं वो हम लोग के अभिभावक के रूप में आ रहे हैं, उन लोग को भी लग रहा है कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसलिए वो लोग आ रहे हैं। सर पॉलिटिशियन में कौन कौन नाम है पता है? बता रहा हूँ, तेजस्वी है, पप्पू यादव है, PK प्रशांत किशोर हैं, पर और साथ कल माले के भी लोग भी आए थे, माले के लोग भी आए थे सर। पर किसी भी पार्टी का नारा यहाँ पर लगा हो तब तो पॉलिटिकल हुआ है। जब सारे पॉलिटिकल लोग आए तो पॉलिटिकल हुआ कैसे? देखिए, सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से आंदोलन को देख रही है, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य तो है नहीं। हम अपने हित, छात्र हित की बात कर रहे हैं। हमारी छात्र हित को देखा जाए, किस पार्टी का कौन नेता क्या बोल रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इस राज्य के मुखिया से सुनना चाहते हैं नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनकी हम बात सुनना चाहते हैं। वो जो बोलेंगे हम उन लोग मान लेंगे। एक आरोप ये भी लगाया गया कि छात्रों की फंडिंग हो रही है। इसके जवाब में छात्रों ने बताया कि कुछ जरूरतें एक निजी संस्था और कुछ लोगों के छोटे मोटे चंदे से पूरी हो रही हैं। हाँ, फंडिंग तो हो रही है। कोई 50 रुपये भेज रहा है, कोई 30 रुपये भेज रहा है, कोई 15 रुपये ही भेज रहा है। हाँ, उस हिसाब से हम लोग दिन का मतलब 3 से 4 हज़ार रुपये जमा करके इन बेचारों को कभी ब्लैंकेट प्रोवाइड करा देते हैं, कभी एक टाइम का खाना प्रोवाइड करा देते हैं, और बस इतना ही चल रहा है हमारा। अभी आप देखिए, एक आंटी हम लोग के लिए चाय लेके आई थी, तो क्या वो आंटी किसी पार्टी से है या हम लोग को अपने बच्चा समझ के ही वो चाय लेके आई है ना? उसी तरह हम लोग के द्वारा ही या किसी स्टूडेंट के द्वारा कभी बिस्कुट, कभी चाय, कभी किसी चीज़ का व्यवस्था किया जाता है। और कभी कभी मैं ये भी मना नहीं करूँगी, कभी प्रशांत किशोर जी के द्वारा, कभी पप्पू यादव के द्वारा खाना का भी व्यवस्था होता है। तो ये तो सिंपैथी की बात है ना। बच्चे रोड पे सोए हुए लोग, भिखारी को भी खाना दे देते हैं, कंबल दे देते हैं, और हम लोग तो स्टूडेंट है, देश का भविष्य है। तो ये किसी भी तरह का फंडिंग नहीं है, ये हम लोग आपस में जोड़ के या किन्हीं के द्वारा सहयोग करके ये चीज़ चल रहा है। लेकिन छात्रों की अपनी विडंबना भी है, और वो ये कि एक ही खेमे के नीचे एक दूसरे को शक की निगाहों से देखना। बिहार लोक संवाद से बातचीत करते हुए एक छात्र ने कुछ छात्रों की तरफ इशारा करते हुए आरोप लगाया कि वे फला पार्टी के जासूस हैं। वहीं एक छात्र ने कहा कि उसका ही ग्रुप ऑथेंटिक है। सारे ही बीपीएससी के अभ्यर्थियों को ये बताना चाहेंगे कि ये हम लोग का शिक्षा सत्याग्रह का ऑफिशियल ग्रुप है। सारे ही ऑफिशियल मैसेज इसी पे आ रहे हैं। बाकी सारे ग्रुप्स में पता नहीं कोई अलग बोल रहा है, कोई अलग बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट में मौजूद है उन्हीं लोगों के द्वारा ये ग्रुप चलाया जा रहा है। तो कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस ग्रुप से जुड़े, और सारी ऑफिशियल अपडेट जो भी आगे की रणनीति होगी या जो भी मैसेज होगा सब इसी ग्रुप के माध्यम से आपको आपके तरफ पहुँचाया जाएगा। शहर में शीतलहर चलने लगी है और तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। ऐसे में छात्र री एग्जाम की मांग पर किस तरह डटे रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो साफ नजर आ रहा है कि बीपीएससी की विश्वसनीयता पर खुलकर सवाल उठने लगे हैं। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।